अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर बात करेंगे। ये दो ममालिक, इनको इंडिपेंडेंट हुए हुए कोई 64 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते ये हैं कि दोनों मुल्क के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लिस्ट बढ़ती चली जाती है। हालांकि जो लोग हैं दोनों ममालिक के, हमें यूं लगता है कि लोग चाहते हैं कि अमन हो, चैन हो और इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन हो, क्योंकि इनका साथ हमेशा का है। ये दोनों नेबर्स हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इसलिए भी अहम है क्योंकि 2008 नवंबर में जब मुंबई का बहुत ही एक ट्रैजिक वाक़या हुआ, एक टेररिज्म का वाक़या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातचीत, डायलॉग मुनक़ता हो गया था। प्राइम मिनिस्टर्स भी मिले, फॉरेन सेक्रेटरीज भी मिले, लेकिन बाकायदा एक जो वर्किंग डायलॉग था वो रोका हुआ था। तो 28 तारीख को ये डायलॉग शुरू होगा और उस हवाले से हमारे पास पाकिस्तान में आजकल एक पीस डेलीगेशन आया इंडिया से, जिसको लीड कर रहे हैं कुलदीप नैयर साहब। ये पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साउथ एशिया के लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और हाई कमिश्नर थे इंडिया के यूके में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं भालचंद्र मुनगेकर। ये इंडिया में राज्यसभा के मेंबर है, यानी कि इंडियन सेनेट के मेंबर है, वाइस चांसलर थे ये मुंबई यूनिवर्सिटी के, इंडिया के लीडिंग इकोनॉमिस्ट है। नाज़रीन, इनको पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन ने इनवाइट भी किया था लेक्चर देने के लिए प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स को। और पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शरी रहमान साहिबा, मेंबर हैं पार्लियामेंट की, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और प्रेसिडेंट हैं जिन्ना इंस्टीट्यूट की, एक थिंक टैंक है पाकिस्तान का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं रियाज खोकर साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इंडिया में हाई कमिश्नर रह चुके हैं, अमरीका में हमारे सफीर रह चुके हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। आपसे शुरू करते हैं कुलदीप नैयर साहब, चूंकि आप सबसे ज्यादा यहाँ एक, लोग कहते हैं लिविंग लेजेंड है इन टर्म्स ऑफ पीस। बुजुर्गी भी तो है ना, बुजुर्गी के साथ साथ एक्टिविटी भी तो है ना जी, ठोस एक्टिविटी है। ये बताइए कि पॉलिसी में आप लोगों का ख्याल है कि लोग असरअंदाज हो सकते हैं? हमें लगता है कि पॉलिसी तो पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं उनकी लिस्ट बढ़ती जाती है, हालांकि लोग चाहते हैं कि दोस्ती हो दोनों ममालिक में। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि लोगों का हक है, क्योंकि यही लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, यही लोग लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में आते हैं। तो अगर लोगों को ऐसा लगे कि भाई ऐसे लोग भेजें जो कि जहां पर इंडिया पाकिस्तान का सवाल है, कोई बहुत बिटर ना हो और सिंपल से स्ट्रेट हो, तो उसका बहुत असर पड़ सकता है। क्योंकि पार्लियामेंट हमारे यहाँ अच्छा या बुरा समझे जो आप, एक एपिक्स बॉडी है जिसका असर बहुत है। शरी, ये तो कोई कंसिडरेशन नहीं होती कि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कि पार्लियामेंटेरियन उसको भेजें जो कि चाहे ताल्लुकात अच्छे हों, यानी कि मतलब उसकी तो और अपनी डायनामिक्स होती है लोकल पॉलिटिक्स। जी जाहिर है। और मैं समझती हूँ इस वक्त कुलदीप साहब इस बात की शायद अक्कासी कर रहे हैं कि इंडिया में एक ओपिनियन है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और ये बड़ा अच्छा मौका है मैं समझती हूँ पाकिस्तान और इंडिया के लिए कि हम दोनों अमन की बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पीपीपी की हुकूमत, प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर गिलानी दोनों भी इसी बात पर सहमत हैं, अग्रीड हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर ये बात की जाती है बार बार कि वो बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमन ना सिर्फ कुछ ठोस बात हो, अमन की ठोस बात हो, लेकिन शुरुआत के आगे कोई ना कोई उनके प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनके टर्म में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन उन्हें बाकी पार्लियामान से सपोर्ट नहीं है। अक्सर ये कहा भी जा रहा है कि उनकी अपनी पार्टी में उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा इस बात पर, इस मुद्दे पर। ये कहना इतना ज्यादती होगी कि भाई उनको नहीं है। हो सकता है कि सब उतना दूर नहीं जाना चाहते कि जितना वो चाहता है,
लेकिन ये overall- चलिए हम पार्टी मेंबर से पूछ लेते हैं। मोना केककर साहब बताइए कितना चाहते हैं पार्टी के लोग के दोस्ती हो, क्योंकि जो शेरी कह रही हैं वो हमें भी यही लगता है और इंडियन प्रेस भी ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, नॉट जस्ट बीजेपी बट इवन विद इन कांग्रेस। नो इट इज नॉट, ये इतना सच नहीं है। लेकिन ये बात देखिए कि अब 28 तारीख को जो मीटिंग हो रही है दोनों सेक्रेटरी लेवल पर, जी। उसका एक सबसे बड़ा कारण मनमोहन सिंह साहब का एक उसमें इनिशिएटिव है और वो उनके एक हमेशा के लिए कोशिश रही है कि एक ब्रॉड सहमति ऑपोजिशन पार्टी को लेकर भी और कांग्रेस के लोगों को लेकर भी एक ब्रॉड सहमति वो पैदा कर सके। इस वास्ते जो कुछ बम्बई में हुआ वो बिटरनेस अनफॉर्चुनेटली जो हुआ, उसके बावजूद भी 28 तारीख को जो मीटिंग जो हो रही है सेक्रेटरी लेवल की और उसके बाद भी जुलाई में जो मीटिंग हो रही है, उसका कारण मनमोहन सिंह साहब उनके पार्टी में, हमारे कांग्रेस पार्टी में और अपोजिशन पार्टी में भी एक सहमति ब्रॉड स्तर पर कर सके, कंसेंसस हो रहा है। लेकिन क्या होता है जब भी इसका एक माहौल तैयार हो जाता है और इंडिया पाकिस्तान के बारे में राजनीतिक स्तर पर, इकोनॉमिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर अच्छी बहस हो, अच्छी चर्चा हो और ये इंडिया चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, पीस हो, क्योंकि दोनों देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति एक दूसरे के स्टेबिलिटी, पीस पर निर्भर है। पाकिस्तान चाहता है कम्युनल पीस हो इंडिया में। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। डेफिनेटली दिस विल रिजल्ट इन गुड आउटकम। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन गुड आउटकम। रियाज खोखर साहब, लोग कहते हैं आप हार्डलाइनर हैं इंडिया पाकिस्तान में। गलत तो नहीं कहते। आप खाम मेरे पे लेबल लगा रहे हैं। नहीं मैंने तो नहीं कहा। कुलदीप को पता है कि मैंने कितना काम किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान में। मुझे तो खैर याद नहीं है कि कोई ऐसा हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में शख्स इलेक्ट हुआ हो ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। क्यों कुलदीप, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा ऐसा इलेक्ट हुआ। पर ये इशू भी नहीं होता। इशू भी नहीं, इट इज नॉट एन इशू, बट व्हाट आई एम सेइंग इज Neither does anyone lose an election. तो ये है कि हाँ, उसमें सिर्फ ये है कि जी जो भी इलेक्ट होता है वो अपने लोकल इश्यूज के ऊपर इलेक्ट होता है। तो दूसरी चीज ये है कि जहां तक मनमोहन सिंह साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ बड़ा शरीफ आदमी है और उनकी ये तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, बल्कि मसले भी हल हों। मगर इसके पीछे और बड़े एलिमेंट्स हैं। अपोजिशन का फैक्टर एक है, उनसे मतलब ही डजंट फील वेरी कंफर्टेबल विद द अपोजिशन। फिर उनकी अपनी पार्टी में भी देयर आर sort of impediments. Overall, you see, he's seen as a nice technocratic prime minister. जैसे मोना केककर साहब कह रहे हैं, बात तो उससे आगे